हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो के अंदर हम जो कंडक्टिंग प्लेट्स होती है उन पर कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, इंडक्शन का क्या फ़र्क होता है, किस तरीके की कुछ कंसेप्चुअल चीज़ें जो हैं वो हम यूज़ करते हैं चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीडियो और काफ़ी कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम से शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की कि सर हमें एक कैपेसिटर दे रखा है, ठीक है ना। तो नॉट कैपेसिटर, हमें बेसिकली दो कंडक्टिंग प्लेट्स दे रखी है ना। तो ये जो दो कंडक्टिंग प्लेट्स है, इन दोनों प्लेट्स का एरिया एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंडक्टिंग प्लेट हो गई और ये हो गई सेकंड कंडक्टिंग प्लेट। तो ऐसे आपको दो कंडक्टिंग प्लेट्स दे रखी है और दोनों के एरिया की वैल्यू जो है वो सेम, ठीक। अब ये जो कंडक्टिंग प्लेट है, कहा गया है कि इसके ऊपर Q1 चार्ज रखा हुआ है और ये जो कंडक्टिंग प्लेट है इसके ऊपर कहा गया है कितना चार्ज है, Q2 चार्ज है, ठीक। अब जब तुमने दोनों को आसपास रखा है तो इसकी वजह से इसके अंदर इंडक्शन होगा और इसकी वजह से इसके अंदर इंडक्शन होगा। इंडक्शन का मतलब होता है चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो आपसे पूछा गया है कि ये जो दो कंडक्टिंग प्लेट्स है इनकी जो सरफेसेस हैं उन पर कितना कितना चार्ज आ जाएगा। मतलब A पर कितना चार्ज आ जाएगा, B पर कितना चार्ज आ जाएगा, C पर कितना चार्ज आ जाएगा और D पर कितना चार्ज आ जाएगा, ये आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है। तो फाइनली क्वेश्चन क्या बना कि बताओ भाई A पर कितना चार्ज होगा, बताओ B पर कितना चार्ज होगा, बताओ C पर कितना चार्ज होगा और फाइनली D पर कितना चार्ज होगा, ये आप लोगों से पूछा गया है, ठीक। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम से आपको काफी सारी चीजें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सीखने को मिलेगी, तो ध्यान से सीखना, ठीक। तो सर सबसे पहले तो बात करते हैं कि यार इस पर Q1 है, इस पर Q2 चार्ज है, इंडक्शन होगा। तो इंडक्शन की वजह से सर एक चीज होती है कि जितना चार्ज आपको इस लेयर के ऊपर आता हुआ नजर आता है, इंडक्शन की वजह से उतना और अपोजिट चार्ज आपको इस वाली लेयर के ऊपर आता हुआ नजर आएगा। अब सर ऐसा क्यों होता है, तो पहले वो देखते हैं, ठीक है। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि सर जैसे मान लो इसके ऊपर आपको Q डैश चार्ज आता हुआ नजर आ रहा है, तो इतना ही और अपोजिट चार्ज मतलब माइनस Q डैश चार्ज जो है वो आपको इस लेयर के ऊपर आता हुआ नजर आएगा। इधर इस लेयर पर Q डैश है तो इधर कितना आएगा, माइनस Q डैश। अब सर इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन है कि अगर आप यहां पर एक हाइपोथेटिकल गाउसियन सरफेस ड्रॉ करते हो, ठीक है, तो ये जो गाउसियन सरफेस है इसका काफ़ी सारा हिस्सा पहली कंडक्टिंग प्लेट के अंदर से गुजर रहा है, काफ़ी सारा हिस्सा दूसरी कंडक्टिंग प्लेट के अंदर से गुजर रहा है, ठीक है। तो ये जो सर गाउसियन बॉक्स आपने ड्रॉ किया है, क्लोज्ड सरफेस आपने जो ड्रॉ करी है, ठीक है ना, तो इस सरफेस से गुजरने वाला जो नेट फ्लक्स है वो जीरो है। सर क्यों जीरो है, कैसे पता चला आपको जीरो है, क्योंकि सर देखो ये वाली जो सरफेस है ना इससे कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सर ये कंडक्टर के अंदर से गुजर रही है और कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो होती है। जहां पर फील्ड जीरो वहां पर फ्लक्स भी कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक है। सिमिलरली सर ये वाली जो सरफेस है इससे भी कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये भी कंडक्टर के अंदर से गुजर रही है और कंडक्टर के अंदर से गुजर रही है, इसका मतलब यहां पर भी फील्ड जीरो और फील्ड जीरो मतलब फ्लक्स जीरो हो जाएगा। और रही बात इस टॉप मोस्ट और इस लोअर मोस्ट सरफेस की, तो वैसे तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है और जितनी भी है वो हॉरिजॉन्टल है। एरिया वेक्टर कैसा हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो जब भी फील्ड और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो फ्लक्स कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। मतलब इस गाउसियन सरफेस से जो टोटल फ्लक्स पास होगा वो कितना है, जीरो है, ठीक। तो सर ये पहला कंक्लूजन आया, ठीक है, कि सर ये जो गाउसियन सरफेस आपने बनाई है इससे गुजरने वाला टोटल फ्लक्स कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब इससे कंक्लूजन क्या निकला, इससे कंक्लूजन ये निकला कि सर इसके अंदर जो एनक्लोज्ड चार्ज है वो भी कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तभी फ्लक्स जीरो होगा गाउस की थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो इसलिए मजबूरी में, क्योंकि टोटल एनक्लोज चार्ज जीरो होना चाहिए, तो जितना चार्ज आपको यहां पर नजर आएगा उतना और अपोजिट चार्ज आपको यहां पर नजर आना चाहिए ताकि टोटल चार्ज कितना हो जाए, जीरो हो जाए। तो ये हुआ पहला कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब सर Q1 में से Q डैश चार्ज चला गया इस वाली लेयर के ऊपर, तो इस वाली लेयर के ऊपर कितना चार्ज होगा, तो सर Q1 माइनस Q डैश, इतना चार्ज आपको इस लेयर के ऊपर नजर आएगा। सिमिलरली Q2 में से माइनस Q डैश चार्ज इधर चला गया तो बचा कितना, Q2 माइनस माइनस Q डैश, ठीक है, कितना बचा, Q2 माइनस माइनस
क्यू डैश, मतलब कितना बचेगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो Q2 प्लस क्यू डैश बचेगा। इतना चार्ज आपको इस वाली लेयर के ऊपर आता हुआ नजर आएगा। ठीक, तो ऐसे सर हमें पता पड़ गया, अगर हमें क्यू डैश की वैल्यू मिल जाए ना तो हमारा काम चल जाएगा, फिर हम सभी लेयर्स के ऊपर चार्ज निकाल सकते हैं। तो यार प्रॉब्लम तो बहुत इंटरेस्टिंग है, अब क्यू डैश की वैल्यू कैसे पता लगाए। ठीक है, तो उसके लिए अगेन एक कंसेप्चुअल चीज के बारे में बात करते हैं कि सर आप किसी भी प्लेट के अंदर चले जाओ, जैसे मान लो आप यहां पर चले गए, तो कोई पूछे कि बताओ यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होनी चाहिए, यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होनी चाहिए, तो आप बोलोगे सर ये तो कंडक्टर के अंदर है, और कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0 होती है। अब ये तो हमें पता है, लेकिन अगर हम अलग अलग लेयर के रेस्पेक्ट में देखें तो कितनी आएगी फील्ड। तो सर देखो ये वाली जो लेयर है ना, इसकी वजह से यहां पर जो फील्ड प्रोड्यूस होगी वो राइट हैंड डायरेक्शन के अंदर होगी, और इसकी वजह से जो फील्ड होगी ये अपोजिट चार्ज है, वो लेफ्ट हैंड डायरेक्शन के अंदर, राइट हैंड और इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, तो सर इसकी फील्ड और इसकी फील्ड ये तो आपस में एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगी, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, तो सर इसका मतलब ये हुआ नेट फील्ड 0 है, तो ये दोनों आपस में लड़ भरे 0। इसका मतलब इस वाले चार्ज की फील्ड और इस वाले चार्ज की फील्ड भी आपस में इक्वल एंड अपोजिट होनी चाहिए। ठीक है, तो सर अपोजिट तो नजर आ ही रही है, कैसे नजर आ रही है, ये वाली जो लेयर है इसकी वजह से इस पॉइंट पर जो फील्ड जनरेट होगी टुवर्ड्स राइट होगी, और ये वाली जो लेयर है इसकी वजह से जो फील्ड होगी वो टुवर्ड्स लेफ्ट होगी, तो अपोजिट तो नजर आ ही रही है। मैग्नीट्यूड तुम इक्वल कर दो, तो यहां से हमारे पास में कंक्लूजन आया कि सर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होनी चाहिए। इन दोनों की तो टोटल मिला के 0 हो ही रही थी, अब इन दोनों की फील्ड को भी हम आपस में क्या कर देते हैं, इक्वल, ताकि टोटल फील्ड कितनी हो जाए, 0 हो जाए। अब फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है लेयर की वजह से, फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सर इस लेयर की वजह से कितनी फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी, सिग्मा, सिग्मा का मतलब हो गया Q1 माइनस क्यू डैश, मतलब चार्ज, डिवाइडेड बाय एरिया, तो ये तो हो गया सिग्मा, डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो मैंने सिग्मा की जगह डायरेक्ट चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया लिख दिया। तो सर इस वाली लेयर की फील्ड तो इतनी है, और इस वाली लेयर की फील्ड कितनी होगी, ये वाली जो लेयर बनेगी, तो सर इसकी हो जाएगी चार्ज Q2 प्लस क्यू डैश डिवाइडेड बाय एरिया, ये तो हो गया सिग्मा, और ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट। लेयर ऑफ चार्ज की फील्ड का फॉर्मूला हमें पता ही है सर, डायरेक्शन में अपोजिट थी, मैग्नीट्यूड में हमने इक्वल कर दिया इनको, ताकि नेट फील्ड कितनी हो जाए, आपस में 0 हो जाए। ठीक है, तो सर हमने देखा ये 2a एप्सिलॉन नॉट से 2a एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो गया, तो अल्टीमेटली क्या बचा, Q1 माइनस क्यू डैश इज इक्वल टू Q2 प्लस क्यू डैश बचा। सर क्यू डैश को एक तरफ इकट्ठा कर लो, तो ट्वाइस ऑफ क्यू डैश किसके इक्वल बच गया, सर Q2 को उधर ले जाते हैं तो Q1 माइनस Q2 के इक्वल बच गया, यानी कि यहां से क्यू डैश किसके इक्वल आ गया, Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल नजर आ गया। ये चीज हमारे पास में आ गई कि सर इतना चार्ज होगा इंडक्शन की वजह से अंदर वाली लेयर के ऊपर। अब सर रूल लगाते हैं कि सर जितना चार्ज इस लेयर के ऊपर होता है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इसके ऊपर नजर आता है। तो देखो सबका चार्ज लिख रहा हूं मैं, तो मुझे पता पड़ गया कि B का चार्ज कितना होगा, तो सर B पर चार्ज कितना हो गया, Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय 2 हो गया, और जितना चार्ज B पर है उसका इक्वल एंड अपोजिट चार्ज C पर होना चाहिए, तो सर C पर कितना चार्ज हो जाएगा, Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। मतलब एक पैटर्न है, जैसे सपोज करो इसकी अंदर वाली सरफेस पर चार्ज निकालना है तो इसमें से इसको माइनस करके हाफ कर देंगे, और इसकी अंदर वाली सरफेस पर निकालना है तो इसमें से इसको माइनस करके हाफ कर देंगे। ठीक है, तो एक पैटर्न नजर आ गया। अब सर बात करते हैं कि ये बाहर वाली जो सरफेस है इस पर कितना चार्ज होगा, मतलब QA कितना होगा। तो सर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, Q1 में से माइनस करना पड़ेगा Q डैश को, और Q डैश अपन पहले ही निकाल चुके हैं, कितना है, Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय 2 है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है, ट्वाइस ऑफ Q1, एलसीएम ले रहा हूं मैं, माइनस Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2 आ रहा है, मतलब अल्टीमेटली आ जाएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, और सिमिलरली जब तुम इसके ऊपर निकालोगे चार्ज तो ये भी आपको एग्जैक्टली सेम आते हुए नजर आएगा, मतलब QD अगर आप निकालोगे तो ये भी आपको एग्जैक्टली सेम आते हुए नजर आएगा, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2, ये आप निकाल के देख लेना। ठीक है ना, मतलब इसके लिए भी एक पैटर्न नजर आ गया कि सर बाहर वाली सरफेस पर चार्ज निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, दोनों को ऐड करके हाफ कर दो।
तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है बेटा, इसको तो आपको ध्यान ही रख लेना है। बट इसके थ्रू हमने दो कॉन्सेप्ट सीखे। एक तो कॉन्सेप्ट ये सीखा कि सर अंदर वाली सरफेसेस पर हमेशा चार्ज इक्वल एंड अपोजिट आते हैं, और दूसरा कि सर किसी भी कंडक्टर के अंदर चले जाओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। तो इसका फायदा उठाकर हम लोग इंड्यूस चार्ज और हर लेयर के ऊपर चार्ज निकाल सकते हैं। तो आई होप ये प्रॉब्लम आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इनफैक्ट इसका तो पैटर्न भी पता चल गया होगा, ठीक है ना। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेता मैंने कह दिया होता कि यार ये जो पहली प्लेट है इसके ऊपर चार्ज कितना है, 5 माइक्रोकुलाम है। कितना है? 5 माइक्रोकुलाम। और जो दूसरी वाली जो प्लेट है इसके ऊपर चार्ज कितना है, -7 माइक्रोकुलाम है। ठीक है, तो बताओ ए पर कितना चार्ज होगा, बी पर कितना चार्ज होगा, सी पर कितना चार्ज होगा और डी पर कितना चार्ज होगा। तो सर इस न्यूमेरिकल एग्जांपल में बहुत आसान है। अब तो खैर फॉर्मूला बताइए कि आपने बताया था बाहर वाली सरफेस पर चार्ज निकालना है, तो दोनों को ऐड करके हाफ कर देते हैं। तो ऐड करो 5 और -7 ऐड करोगे तो कितना बचेगा, -2। हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा, -1 माइक्रोकुलाम। तो सर इधर तो आ जाएगा -1 माइक्रोकुलाम और इधर भी आ जाएगा -1 माइक्रोकुलाम। अब सोच के देखो, -7 में से -1 तो इधर आ गया, तो बचा कितना, -6। तो -6 माइक्रोकुलाम चार्ज आपको इधर नजर आएगा, और जितना यहां पर होता है इक्वल एंड अपोजिट मतलब +6 माइक्रोकुलाम चार्ज आपको यहां पर नजर आएगा। वेरीफाई कर लो, अभी भी टोटल चार्ज कितना है, 5। अभी भी टोटल चार्ज कितना है, -7 है। तो इस तरीके से आपसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करवाया जा सकता है दो प्लेट्स के ऊपर। और इसके लिए तो खैर हमने डायरेक्ट फॉर्मूला बना लिया, बट ये जो कॉन्सेप्ट है इसको आप यूज कर सकते हो, और कितनी भी प्लेट्स के लिए आपसे ये काम करवाया जाए आप कर सकते हो। एंड आई होप आप इसके लिए रेडी होंगे, इनफैक्ट एक्साइटेड होंगे। तो चलो मैं इसको मिटाता हूँ और अपन एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम लेते हैं। टास्क यही रहेगा कि आप उसको पहले पॉज करना, खुद से ट्राई करना और फिर मेरा सोल्यूशन देखना, मजा आएगा आपको, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम लेते हैं अपन। तो सर अब की बार हमें ना दो नहीं, अब की बार हमें कितनी कंडक्टिंग प्लेट्स दे रखी है, 3 कंडक्टिंग प्लेट्स दे रखी है। तो ये फर्स्ट प्लेट हो गई यहाँ पर, ठीक है, ये सेकंड प्लेट हो गई यहाँ पर। तीनों का एरिया इक्वल है ना, ये ध्यान रखना। और ये थर्ड प्लेट हो गई यहाँ पर। इस तरीके से हमें 3 प्लेट्स दे रखी है, ठीक है। ऐसा कहा गया कि इसके ऊपर +Q चार्ज है। कितना है, +Q चार्ज। और इसके ऊपर कितना चार्ज है, -2Q चार्ज है। और ये न्यूट्रल है। कैसी है, न्यूट्रल है ना, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तीनों को एक दूसरे के पास रख दिया जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि बताओ तीनों की रिस्पेक्टिव सरफेसेस के ऊपर कितना चार्ज होगा, मतलब ए पर कितना चार्ज होगा, बी पर कितना चार्ज होगा, सी पर कितना होगा, डी पर कितना होगा, ई पर कितना होगा और एफ पर कितना चार्ज होगा। ये आप लोगों से पूछा गया। अब सर अपन कहाँ से शुरू करेंगे, तो सबसे पहले इसको पकड़ते हैं कि सर ये जो न्यूट्रल है ना प्लेट, है ना, तो इस न्यूट्रल प्लेट पर टोटल चार्ज तो 0 होना चाहिए। तो अपन अज्यूम करते हैं कि यार यहाँ पर पॉजिटिव है चार्ज, तो इंडक्शन की वजह से इधर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो लेट्स से कि -Q' चार्ज आपको यहाँ पर इंड्यूस होते हुए नजर आ गया। अब सर टोटल चार्ज तो 0 होना चाहिए, तो अगर इधर -Q' आया है तो इधर कितना चार्ज होना चाहिए, +Q' होना चाहिए, ताकि टोटल चार्ज कितना हो जाए, 0 हो जाए। अब सर अगर इधर +Q' है तो आपने बताया था अंदर वाली सरफेसिस पर जो चार्ज होता है वो इक्वल एंड अपोजिट होता है, तो इधर कितना हो जाएगा, -Q' हो जाएगा, ठीक है। और अगर सर -2Q में से माइनस करेंगे -Q' को, तो बचेगा कितना, Q' -2Q बचेगा, वो आपको इस सरफेस के ऊपर नजर आएगा। इधर चलते हैं, सर -Q' इधर है तो इधर कितना नजर आएगा, +Q'। अब Q में से अगर Q' चला गया तो बचेगा कितना, Q -Q' चार्ज बचेगा, वो आपको बाहर वाली सरफेस पर नजर आएगा। तो सर एक बार अगर हमें Q' की वैल्यू पता पड़ गई तो हमारा काम हो जाएगा, फिर हम बड़ी आसानी से किसी भी सरफेस के ऊपर चार्ज निकाल सकते हैं। तो किसी भी कंडक्टिंग प्लेट के अंदर चले जाओ, जैसे मान लो कि सर हम यहां पर आ गए इस जगह पर, और हम यहां पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करने लगे कि सर यहां पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो सर हमें पता है कि ये वाला पॉइंट तो कंडक्टर के अंदर है, तो कंडक्टर के अंदर है तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए सर। अब देखते हैं 0 कैसे होगी। तो सर यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव इन दोनों की फील्ड तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। पॉजिटिव और नेगेटिव ये भी इक्वल एंड अपोजिट है, तो इन दोनों की फील्ड भी आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। एक फेंकेगा और एक बुलाएगा, ठीक है ना।
तो सर इन दोनों की तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गई, इन दोनों की वैसे ही कैंसिल आउट हो गई, तो बच गए दो, एक तो ये और एक ये। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इसकी वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस होगी वो इधर की तरफ आ रही है और इसकी वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस होगी वो उधर की तरफ जा रही है। तो डायरेक्शन में तो अपोजिट है ही, मैग्नीट्यूड हम इक्वल कर देंगे ताकि ये भी आपस में एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाए और नेट फील्ड जीरो हो जाए। तो बस इसके लिए हमने क्या करा सर, इसके लिए हमने इसकी वजह से कितनी फील्ड प्रोड्यूस होगी, तो वही Q माइनस Q डैश डिवाइडेड बाय A, ये तो हो गया सिग्मा। और सिग्मा को अगर आप 2 एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देते हो तो लेयर की फील्ड आ जाती है। तो सर इस लेयर ऑफ चार्ज की वजह से इतनी फील्ड प्रोड्यूस होगी। और कोई पूछे बताओ इस लेयर ऑफ चार्ज की वजह से कितनी फील्ड प्रोड्यूस होगी, तो सर सिग्मा कितना हो जाएगा, चार्ज मतलब Q डैश माइनस 2Q डिवाइडेड बाय एरिया, ये तो हो गया सिग्मा। और ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट हम रखते हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो सर फील्ड डायरेक्शन में तो अपोजिट थी ही, मैग्नीट्यूड में हमने इक्वल कर दिया। जैसे इक्वल किया तो सर 2a एप्सिलॉन नॉट से 2a एप्सिलॉन नॉट खत्म, सॉल्व किया इसको तो सर बचा कितना, Q माइनस Q डैश इज इक्वल टू Q डैश माइनस 2Q। तो सर Q डैश को एक तरफ ले आते हैं तो ट्वाइस ऑफ Q डैश किसके इक्वल बच जाएगा, इस 2Q को उधर ले जाओगे तो 3Q के इक्वल बच जाएगा। मतलब Q डैश कितना आ जाएगा, 3Q डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो अब सारी कहानी साफ होगी कि कहाँ पर कितना कितना चार्ज होना चाहिए। जैसे कोई पूछे कि बताओ A पर कितना चार्ज होना चाहिए, कोई पूछे कि बताओ B पर कितना चार्ज होना चाहिए, तो सर B पर कितना है, Q डैश है और Q डैश की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली, कितनी है 3Q डिवाइडेड बाय 2। अब सर Q में से अगर 3Q बाय 2 को माइनस करेंगे, भाई यहां पर कितना चार्ज होगा, Q माइनस Q डैश। तो सर Q में से Q डैश मतलब 3Q बाय 2 को माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, माइनस का Q बाय 2 बचेगा, ठीक है। तो इतना चार्ज हो जाएगा बाहर की तरफ। टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, इन दोनों को ऐड करके देख लो, टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, इसको और इसको ऐड करोगे तो टोटल चार्ज प्लस Q आ जाएगा, मतलब हम सही कर रहे हैं। फिर सर कोई पूछे कि बताओ C पर कितना चार्ज होगा, तो सर C पर कितना नजर आ रहा है, माइनस Q डैश मतलब माइनस 3Q डिवाइडेड बाय 2। और D पर कितना चार्ज होगा, प्लस Q डैश मतलब प्लस 3Q डिवाइडेड बाय 2। कोई पूछे कि बताओ E पर कितना चार्ज होगा, तो सर E पर कितना चार्ज नजर आ रहा है, माइनस Q डैश मतलब माइनस 3Q डिवाइडेड बाय 2। और अब कोई पूछे कि बताओ F पर कितना चार्ज होगा, तो सर Q डैश में से माइनस करना है 2Q को, तो हमने क्या करा, Q डैश का मतलब 3Q बाय 2, इसमें से माइनस कर दिया 2Q। तो सर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस का Q डिवाइडेड बाय 2। करके देख लो, अभी भी इन दोनों का नेट चार्ज कितना आएगा, इसको इसको ऐड करोगे तो माइनस 2Q आ जाएगा। सारी चीजें साफ होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको कितनी भी प्लेट्स दे दी जाए, आसपास रखी जाए, किसी भी प्लेट के ऊपर कितना भी चार्ज दे दे, आप नेट चार्ज निकाल सकते हो हर लेयर के ऊपर। एंड आई होप ये प्रॉब्लम आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी और बहुत ही आसान भी लगी होगी। तो इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, क्योंकि इसी तरीके के वीडियोस के थ्रू मैं पूरा नीट और जेईई का सिलेबस इस चैनल के ऊपर अपलोड करने वाला हूँ। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टाटा बाय बाय, सी ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।